हेलो दोस्तों, करियर वांट्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है, आइए आज इस हम वीडियो में समितियां और आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए भारत सरकार जो है आपको जो है सो या कोई भी राज्य सरकार, वो किसी भी राज्य का हो सकता है। अब देखिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य का सरकार होगा तो राज्य पूरे राज्य उसके कब्जे में होगा, केंद्र का होगा तो देश पूरा उसका नियंत्रण होगा। देखिए इतने बड़े देश और राज्य में कहीं कहीं विभिन्न क्षेत्रों में कई कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या, कहीं पर कोई समस्या। सरकार तो एक है, लेकिन सारे समस्याओं का निदान करना और सबको न्याय प्रदान करना इस सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता होता है। ठीक है, इसके लिए सरकार कभी कभी किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान उसका अगर नहीं पहुंच पाता है वहां तक, लेकिन उस समस्या को है ना, उस समस्या को खत्म करना या उसका निदान करना या उससे संबंधित कोई निर्णय लेना जरूरी होता है, नहीं तो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ऐसे में समितियां कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा, एक समूह होता है किसी विशेष वर्ग के लोगों का, जो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। इसमें जो समूह वर्ग के कुछ लोग होते हैं वो किसी विशेष मतलब क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, वे सरकार से सुझाव करते हैं, अपना सुझाव देते हैं, मांग करते हैं कि इस संबंधित क्षेत्र में ऐसे इस प्रकार निर्णय लिया जाए। ठीक है, ताकि समस्या का निदान हो सके। जिस प्रकार जीएसटी मान लीजिए भारत में लागू हुआ, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, तो भारत में लागू हुआ तो इसके लिए भी समिति, विजय केलकर समिति जो थी उसमें बहुत सारे लोग थे। वो समिति सरकार से सिफारिश की। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार के समय भी उसे लागू किया जा रहा था, लेकिन कुछ विवादों के चलते लागू नहीं हुआ, तो इस समय लागू हुआ। इसके अलावा आपको है ना, आपको बहुत सारे जैसे है चिलैया कर समिति, ये सबसे पुरानी समिति है जो कर से, टैक्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब समितियां जो होती है सरकार से अपना राय देती है कि इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे सुधार किया जाए। ठीक है, तो सरकार उसमें कुछ संशोधन करती है, या अगर वो पूर्ण रूप से सही होता है तो उसे लागू कर देती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां हैं भारत देश में अभी तक सिलेक्टेड, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या से संबंधित है। पूछता यही है, वो दे देगा समिति का नाम, पूछेगा संबंधित, 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कशन कर लेते हैं। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या से संबंधित है। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला से है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी से, बेरोजगारी का अनुमान लगाता है जो आज चरम सीमा पर है। महाजन समिति चीनी उद्योग से है। ठीक है दोस्तों, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी आकलन से है। ठीक है, ये बताता है कि शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को कितने कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 2100 कैलोरी, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादातर 2400 कैलोरी, ये सब निर्धारण करता है। ठीक है, ये सब। बलवंत राय मेहता समिति जो सबसे पुरानी समिति में से एक माना जाता है, सबसे प्रचलित और फेमस समिति है, जो पंचायती राज व्यवस्था भारत में शुरू किया जाए इसकी सिफारिश यही की थी। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर में से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इसी बलवंत राय मेहता समिति के तहत किया गया था। ठीक है, इसके बाद राजा चिलैया समिति एक कर सुधार से संबंधित है, जो सबसे फेमस है, बहुत फेमस है। राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, टैक्स में कैसे उसमें सुधार किया जाए उससे संबंधित है। केलकर समिति
ये भी कर, ये आपको विजय केलकर समिति जो थी जीएसटी की सिफारिश भारत में की थी, जिसको जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इसके बाद हंटर आयोग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, इसी में जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो ये जो है इसके लिए हंटर आयोग बना है, उससे जांच वाच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपको लिब्राहन आयोग। ठीक है, तो लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद जो है तो सबसे ये भी एक प्रचलित चाहे है ना, सबसे चर्चा में रहने वाला ये भी एक मुद्दा रहा है भारत देश में। तो लिब्राहन आयोग इससे संबंधित है। इसके बाद श्री कृष्ण आयोग जो है मुंबई दंगा जो हुआ था उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इधर देख लीजिए, इसके बाद क्या है तो आपको है जो जैन आयोग, जो राजीव गांधी की हत्या करा दी गई थी, है ना, एक सभा में जब वो भाषण दे रहे थे उस समय एक औरत के द्वारा, है ना, जिसमें आपको श्रीलंका के आतंकवादी का मतलब हाथ माना जा रहा था, उससे संबंधित है जैन आयोग समिति। ठीक है, सहकारिया समिति, ये सबसे फेमस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिया समिति जो है आपको केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र केंद्र को आता है, कौन राज्य को आता है, ये आपको सहकारिया आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद कोठारी आयोग या चार्ल्स डिस्पैच, ये शिक्षा सुधार में, शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए इससे संबंधित है। ठीक है, जो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए। इसके बाद रघुराम राजन समिति, जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु लाया गया है, इसको अभी हाल फिलहाल कहीं है। इसके बाद के कस्तूरी रंजन समिति, जो नई शिक्षा नीति जो भी तैयार किया गया है, नई शिक्षा नीति, उससे में इसका योगदान है, के कस्तूरी रंजन समिति। इसके बाद आता है किरण रिजिजू समिति। किरण रिजिजू जो है आपको अभी खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, और ये जो है आपको ये इनकी जो समिति है वो सिफारिश कर रही है अभी 2020 और 2024 जो ओलंपिक गेम होने वाला है, उसमें जो भारत के प्रतिनिधि जाएंगे उनके खेल में सुधार करने के लिए, उनकी तैयारी कैसे हो, अच्छा परफॉर्मेंस करे, इससे संबंधित है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं अमिताभ कांत समिति, जो रेलवे को निजीकरण करने के लिए, उसके रेलवे निजीकरण से संबंधित है ये। वो अपना मतलब जो सिफारिश कर रही है सरकार से, अमिताभ कांत समिति जो है रेलवे को निजीकरण करने से लिए। अब इसके बाद आता है सुरजीत भल्ला समिति, जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये 20 समितियां और आयोग को हमने बारे में बताया आपको। ठीक है, इसमें से पूछा जाता है हर अधिकतर एग्जामों में, अगर समिति से प्रश्न आते हैं तो इन सब में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक जितने भी समिति बने हैं उसमें से सबसे फेमस और सेलेक्टेड यही है। ठीक है, तो आपको हमने समिति के बारे में बताया, आयोग के बारे में बताया। अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।